अब हम देखेंगे नेक्स्ट समाज सुधारक पेरियार के बारे में, जिनका पूरा नाम है इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी पेरियार, जिनका जन्म 17 सितंबर 1879 को जबकि मृत्यु 24 दिसंबर 1973 को हुई थी। 20वीं सदी के प्रमुख राजनेता और सुधारक कौन? ये पेरियार जो 20वीं सदी की हम बात करेंगे तो उनमें सबसे प्रमुख नाम आएगा पेरियार का। ये तमिलनाडु राज्य के जस्टिस पार्टी का गठन किया। किन्होंने? इन्होंने, पेरियार ने और लोगों के साथ में मिलकर। अब जस्टिस जो पार्टी थी उसका कार्य क्या था कि जो विधानसभा थी उनके अंदर जो गैर ब्राह्मण वर्ग है उसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाना था, क्योंकि उस समय जो भारत का जो परिदृश्य था उसमें विशेषकर ब्राह्मण वर्ग का जो प्रभुत्व अधिक था और बाकी जो वर्ग था उसका कहीं भी हिस्सेदारी उसे नहीं प्रदान की जाती थी। ऐसी स्थिति के अंदर जो दक्षिण भारत के अंदर विशेषकर तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर जो पेरियार ने इसके लिए आंदोलन चलाया था, जिसका रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध करना, यानी रूढ़िवादी हिंदुत्व जिस पर किसका था, एक ब्राह्मण वर्ग का अपना प्रभुत्व था, उसका विरोध करना इनका प्रमुख लक्ष्य था। इसके अलावा इन्होंने हिंदी शिक्षा की अनिवार्यता का भी विरोध किया और वर्तमान के अंदर भी जो केंद्र सरकार ने त्रिभाषा फार्मूला जो बनाया है उस पर सबसे ज़्यादा जो विरोध कर रहा है वो तमिलनाडु राज्य ने किया। ये तमिलनाडु राज्य दो भाषाओं का फॉर्मूला लेकर के चल रहा है, जिसमें एक भाषा अनिवार्य रूप से अंग्रेजी और दूसरी स्थानीय भाषा। हालांकि इनकी ये मांग उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण भारत बड़ा है और सबको दिल खोल करके जो त्रिभाषा फॉर्मूले का समर्थन करना चाहिए ताकि देश के बीच में एक समन्वय बना रहे। पेरियार ने प्रारंभ में अपने पारिवारिक यानी जो पुश्तैनी कार्य वो उनका कार्य था धर्म उपदेश देना और भजन गायन आदि को अपने। वर्तमान में देखो हमारे जो सामाजिक ढांचा है उस ढांचे के अंदर हर जाति और हर वर्ग के अलग अलग व्यक्तित्व तो निर्धारित कर रखे। उनका भजन गायन, सामाजिक क्रियाकलाप करवाने वाले, विवाह करवाने वाले, यानी सभी तरह के अलग। तो वैसे ही जो पिछड़ी जाति थे उनके अंदर जो पेरियार का परिवार था उनका कार्य था पिछड़ी जाति के लोगों का धर्म उपदेश देना और उनके यहाँ पर जाकर के भजन गायन आदि करना था। इस मध्य उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे उन्होंने महाकाव्यों और पुराणों में परस्पर विरोधी बातों की प्रामाणिकता के पर प्रश्न उठाए, यानी कहा उन्होंने तर्क के आधार पर सिद्ध भी किया और बताया भी कि जो बातें इन ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है उन ग्रंथों के अंदर मतैक्य नहीं है, यानी उसमें मत विभिन्नता पाई जाती है। इस कारण उन्होंने कहा कि ये बातें प्रामाणिक यानी सत्य हो ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि इन ग्रंथों का हो सकता है कि बाद में भी लिखा गया हो। वे जीवन भर नास्तिक वैसे उस व्यक्ति को कहते हैं जो वेदों की सत्यता को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वर्तमान में नास्तिक व्यक्ति को उसे माना जाता है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। तो ये यहाँ पर जो थे वो, क्योंकि देखो धर्म से संबंधित भजन गायन तो इनका कार्य था, लेकिन ये क्या करते थे, वेदों के अंदर यानी उनमें ये विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा जो पेरियार थे उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था है, बाल विवाह है, देवदासी प्रथा है, विधवा विवाह है आदि इनका क्या किया था, विरोध किया था। और साथ में इनका जो विरोध में जो इनके तर्क देने वाले लोग थे उनका, इसके अलावा जो दलितों का शोषण करते थे उनका इन्होंने क्या किया था, पुरजोर तरीके से विरोध किया था। अब हम देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था हमारे समाज के अंदर स्थापित की गई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ बताई गई है और इसके अलावा क्षत्रिय को अन्य सबकी जो रक्षा का दायित्व दिया गया है और जो शूद्र था निम्नतम वर्ग उसका कार्य इन चारों वर्गों की सेवा करना बताया गया, यानी उसे दीनहीन रखा गया। तो इन कारण इन्होंने इस व्यवस्था का विरोध। इसके अलावा बाल विवाह, छोटी उम्र में विवाह होना, तो इन्होंने इसका भी विरोध किया था और जो लड़के और लड़की दोनों के जो एक निश्चित उम्र प्राप्त करने पर ही विवाह करने का बात इन्होंने कही थी। इसके अलावा देवदासी प्रथा जो उस समय दक्षिण भारत के मंदिरों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलन थी। इसमें क्या होता था कि जो 14-15 वर्ष की या इससे भी छोटी लगभग 12-13 वर्ष की जब लड़कियां होती थी तब उन्हें क्या किया जाता था, मंदिरों के अंदर दान दे दिया जाता था और आज जीवन वो मंदिरों के अंदर ही रहती थी। वो अपने जो भगवान देवता होते थे उनके सामने नृत्य करती थी और अपने जीवन की वहीं गुजारिश करती थी। इस कारण मंदिरों के अंदर जो विलासिता है वो बढ़ गई थी, यानी जो ये धर्म के जो केंद्र थे वो अधर्म के और गलत कार्यों के केंद्र बन गए थे। इस कारण उन्होंने इस प्रथा का क्या विरोध किया और साथ में इसे अमानवीय प्रथा भी बताया था।
इसके अलावा विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया, लेकिन इन सब का जो विरोध करने वाले उनको इन्होंने तर्क दे करके बताया कि आपकी बातें सत्य नहीं हैं। इसके अलावा दलित लोग, जो गरीब लोग थे, जो चतुर्थ वर्ण के, जो सबसे अंतिम स्टेज पर आते थे, उनके ऊपर जो अन्य वर्ग के लोग जो उनका शोषण करते थे, उन शोषण का विरोध किया था। इसके लिए इन्होंने एक आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया था। इससे सबसे बड़ी बात, जब 1904 में वे काशी गए थे, काशी बनारस जो है उत्तर प्रदेश का इलाका है, और आज भी आप देखते हो जो इतना 21वीं सदी का जो भारत है, इसमें शिक्षित वर्ग है, सारा कुछ सभी जानते हुए भी जाति वर्ण आधारित जो भेदभाव आज भी चरम दृष्टि पर ग्रत होते हैं हम, तो उस समय की तो आप बात कर ही नहीं सकते। तो उस समय जब ये काशी गए थे, जो उस समय जो हिंदू धर्म के मुख्य जो धर्म उपदेशक होते थे, उनका ये प्रमुख केंद्र था। और वहाँ के मंदिरों में जो वहाँ गए, और वहाँ के मंदिरों में निःशुल्क, यानी जो भंडारा होता था, निःशुल्क जो भोजन होता था, उस भोजन पर जाने की उनकी इच्छा थी, लेकिन वो जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि वहाँ इन्हें रोक दिया गया। क्यों रोका गया? लेकिन पता चला कि वो भोजन केवल ब्राह्मणों के लिए था, यानी वहाँ जो मंदिरों के अंदर निःशुल्क भोजन था वो केवल ब्राह्मणों के लिए था। ब्राह्मण आज भी आप देखते हो, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के घर पर आयोजन हो, चाहे और कहीं भी आयोजन, तो जो भोजन होता है वो विशेषकर इनके लिए ही होता है, ब्राह्मण वर्ग के लिए ही होता है, बाकी के लिए नहीं होता। या कहीं सब के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, तो ब्राह्मण वर्ग के लिए क्या होती है? अलग से व्यवस्था। और उस समय की तो बात कहनी ही क्या थी। तो इस कारण इन्हें वहाँ जाने नहीं दिया गया, और इन्हें बताया गया कि ये जो भोजन तैयार हो रहा है ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, और आप ब्राह्मण नहीं हो, इसी कारण आपकी यहाँ एंट्री नहीं है। इस घटना का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, और यहीं से वो वर्ण व्यवस्था के विरोधी बन गए थे। जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले इस वर्ण व्यवस्था का, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से ग्रंथ के अंदर प्राप्त हुआ है। 1919 में पेरियार कांग्रेस के सदस्य बने, यानी बाद में इन्होंने राजनीति में भी एंट्री की। तब उन्होंने क्या चलाया था? एक वाईकॉम नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखो वाईकॉम आंदोलन क्या था, इसमें क्या था? वाईकॉम आंदोलन के अंदर जो क्या था, इसमें मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्ष था। अब देखो था क्या, ये विशेषकर जो वाईकॉम आंदोलन है ये केरल क्षेत्र के अंदर चला था। अब केरल क्षेत्र में क्या था, जो दलित लोग थे, उन दलित लोगों को मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो विशेषकर इस आंदोलन का तो ये कार्य यही था कि दलितों को मंदिरों के अंदर प्रवेश करने को लेकर के ये चला था। और ये वहाँ विशेषकर सवर्ण लोगों के खिलाफ निम्न वर्ग के लोगों द्वारा चलाया गया था। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो मंदिरों की ओर जो सड़कें जाती थी, उन सड़कों पर जो दलित वर्ग के लोग थे उनके चलने की मनाही थी, यानी उस, अब मंदिर की तो बात दूर है, उन सड़कों के ऊपर भी दलित वर्ग के लोग नहीं चल सकते थे। तो देखो इस तरीके की बातों, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, भगवान ने सिर्फ इंसान बना करके भेजा है और सबको एक ही जैसा बनाया है। बाकी जिसके अंदर थोड़ी बहुत जो भी विभिन्नता है वो भी उसकी ही देन है। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, भगवान की इस बनाई हुई सृष्टि के अंदर भी विभेद खड़े कर दिए, दीवारें खड़ी कर दी। तो उन्हें लेकर के इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया था। यद्यपि बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी जब उनकी बातें नहीं सुनी गई, और उन्होंने जो अपने कार्य के अंदर जब कांग्रेस के अंदर भी देखी कि भाई उन्हें भी रुकावट हो रही है, तो इस कारण उसको भी इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन दलितों के उत्थान और सामाजिक सुधार के लिए उनका अंतिम समय तक प्रयास जारी रहा, यानी इसके लिए अंतिम समय तक, जबकि अपनी मृत्यु होने तक ये क्या करते रहे, अपने आंदोलन चलाते रहे। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, जिन्होंने विशेषकर दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने कार्य किया था। अब हम जब अगला पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, तो वो पॉइंट है हमारा थियोसॉफिकल समाज, या कह सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसके बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी कि आखिर ये क्या था। पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा इसमें डिटेल से बताता हूँ। तो थियोसॉफिकल समाज की जो स्थापना है 1875 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रूसी महिला हेलन पेट्रोवना ब्लावात्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे H. अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी? न्यूयॉर्क में। लेकिन 1882 ईस्वी में
1882 ईस्वी के अंदर इस सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर स्थापित किया गया, यानी इसने बाद में अपना जो कार्यालय है वो भारत में स्थानांतरित कर दिया था। इसका प्रमुख उद्देश्य मानवता का विकास करना एवं प्राचीन धर्म, दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान के अध्ययन में सहयोग करना था। इसने प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन के सिद्धांतों पर सहमति जताई थी, यानी इसने क्या किया था, जो ईश्वरीय ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इसने आत्मिक हर्षोन्माद और अंतर्दृष्टि द्वारा उसे प्राप्त करने की कोशिश की। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो प्राचीन धर्म और दर्शन के अंदर जो ध्यान है, योग है, चिंतन है आदि जो माध्यम है उन माध्यमों को इन्होंने अपनाया और इसके द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के अंदर भी इन्होंने पुनरुत्थान करने के लिए कार्य महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या किया था, जो हिंदू धर्म है उसके जो पुनर्जन्म है, कर्म के सिद्धांतों में विश्वास किया। इसके अलावा उपनिषद है, सांख्य, योग और वेदांत आदि के विचारों को भी और इनके दर्शनों को भी इन्होंने क्या बनाया था, महत्वपूर्ण बनाया था। और वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा इन्होंने प्रकृति और मानव जो शक्ति है उसके अनसुलझे रहस्य, उन रहस्यों की व्याख्या करने का भी इन्होंने प्रयास किया था। तो इस तरीके से हम इसने कह सकते हैं कि इस सोसाइटी ने मुख्य रूप से हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत और उसकी पहचान है उसको पुनर्स्थापित करने का इसने प्रयास किया था। बाद में चल करके जो एनी बेसेंट भी उससे जुड़ेगी, या ऐसा हम कह सकते हैं कि इस जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसने जो सभी धर्म थे, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं की थी, जो विभिन्न जो सभी धर्म थे उनको मजबूत करने की बात कही थी। और जो शिक्षित हिंदू हैं उन हिंदुओं को हिंदू धर्म की जो प्राचीन समृद्ध विरासत है उन विरासत से अवगत करवाया था। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है यंग बंगाल आंदोलन। तो जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा जो लोगों के अंदर जन जागरण आई, भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावनाएं उसका विकास हुआ, वैसे ही इस यंग बंगाल आंदोलन ने भी भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रवादी भावनाएं उस भावनाओं का प्रचार किया था। इसके लिए इन्होंने अपने जो लेखन है उस लेखन के द्वारा इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था और काफ़ी सारे इन्होंने सामाजिक संगठन भी स्थापित किए थे। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो इस यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विलियम डेरिजियो ने किया था। अब ये कहाँ से, ये पूर्वी भारत से संबंधित एक समाज सुधार थे। ये एक एंग्लो इंडियन थे जो हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक भी रहे। इन्होंने क्या किया था, जो मैजिनी का यंग इटली आंदोलन है उनसे प्रभावित होकर के ये बंगाल के अंदर यंग बंगाल आंदोलन का संचालन किया था, ताकि ये क्या कर सके, इसके माध्यम से जो बंगाल के नव युवक हैं उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार कर सके। इन्होंने स्वतंत्रता और समानता की बात कही थी और तार्किक तथा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा और रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनको त्यागने के लिए कहा था। यानी इनका भी कार्य है वो भारतीय समाज के अंदर सुधार से संबंधित था और शिक्षा के माध्यम से इन्होंने लोगों को तर्क द्वारा और अपने विवेक के उपयोग के द्वारा लोगों को बताया कि वो अपने विचारों को बदले और विचारों में किस तरीके से वो क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आ सके। और इनके जो क्रांतिकारी विचार थे, इन क्रांतिकारी विचारों के कारण युवाओं के अंदर एक नई जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो भावनाएं उनके अंदर समावेश हुई और इनकी क्रांतिकारी विचारों के कारण ही बाद में इन्हें हिंदू कॉलेज से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। लेकिन बाद में इनकी भी क्या है, युवा अवस्था के अंदर भी मृत्यु हो गई थी। हालांकि बाद में इनके शिष्यों ने भी इसके आंदोलन को जारी रखा और आगे चल कर के यंग बॉम्बे, यंग मद्रास आदि आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। अब जो अगला हम आंदोलन जो देखने जा रहे हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सिख धर्म से संबंधित है। सिख सुधार आंदोलन, सिख धर्म सुधार आंदोलन या सिख सुधार आंदोलन या इसे अकाली आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, या ऐसे कह सकते हैं गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता। ये पंजाब के अंदर 1920-21 के अंदर चलाया गया अकाली आंदोलन प्रमुख था। इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो गुरुद्वारों के अंदर क्या करना था, गुरुद्वारों के तो इस अकाली आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो गुरुद्वारों के क्या करना था, प्रबंधन के अंदर सुधार करना था। इस सुधार करने को लेकर के ही ये आंदोलन चलाया गया। अब देखो था क्या यहाँ पर, जो 1920 ईस्वी के अंदर यहाँ पर जो भ्रष्ट सिख महंत थे उन महंतों के जो भ्रष्ट
क्रियाकलापों के कारण ही ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये विशेषकर गुरुद्वारों का जो प्रबंधन था, प्रबंधन को लेकर के प्रारंभ हुआ एक अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन था। यह ऐसा कह सकते हैं, ये अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन था। बाद में आगे चल करके सिख सुधार अधिनियम भी पारित हुआ और बाद में इसका संशोधन भी किया और अंत में जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की भी स्थापना हुई, फिर सिंह सभा का भी गठन हुआ। तो इस तरीके से काफ़ी सारी बातें थी जो इसके अंदर हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये भी आंदोलन था। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा, इसका एक पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम कुछ मुस्लिम जो धर्म सुधार आंदोलन है और पारसी धर्म सुधार आंदोलन उनके बारे में देखेंगे। और फिर हम जो विवाह अधिनियम है उनके बारे में भी हम कुछ सती प्रथा अधिनियम है उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।